हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का थर्ड मेथड, टू मेथड हमने कौन कौन सा कर लिया था बच्चों, याद होगा आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम बच्चों उसका नेक्स्ट मेथड हम करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 हम आज कवर करेंगे, जिसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का नेक्स्ट जो मेथड है और लास्ट मेथड है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये भी बच्चों एक इम्पोर्टेंट मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन में हमने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके सेकंड में हमने पुट कर दी थी, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया था। एलिमिनेशन में हमने क्या कर लिए थे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड की थी। और अब हमारा जो बच्चों आज का मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके अंदर बच्चों हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर यूनिक सॉल्यूशन। हमें ये भी चेक करना है साथ में बच्चों की यूनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं। नो सॉल्यूशन किसके हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो यूनिक सॉल्यूशन है वही उसी में ही बच्चों हमने क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो आपको पता होगा बच्चों, हमने पीछे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ डिस्कशन की थी इसके बारे में कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, a1x b1y और c1z इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d। और आपके पास एक और इक्वेशन क्या थी बच्चों, a2x b2y। इसी टाइप से आपकी दो इक्वेशन आपको ले लेते हैं, c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन थी। और हमने यहाँ से बच्चों क्या फाइंड किए थे कि अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 डिवाइड बाई b2, तो सॉल्यूशन क्या थे, यूनिक सॉल्यूशन थे। ये हमने पढ़ा था, पूरा डिटेल से एक टेबल कवर की थी हमने पीछे। और अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 के और c1 डिवाइड बाई c2 इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमारे क्या आए थे बच्चों, नो सॉल्यूशन आए थे। और लास्ट था इसमें a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 और इक्वल है c1 डिवाइड बाई c2, तीनों इक्वल हैं, तो क्या आए थे बच्चों हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए थे। तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अगर आपके चेक करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर, और जिस केस में आपके यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, इट मीन्स a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 आता है, उसी को हम करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले इन्हीं को ही चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट भी क्या है हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास। तो कंपेयर करना है इनको, ऑन कंपेयरिंग अबो इक्वेशंस विद किन के साथ कंपेयर करना है, विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, a1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा बच्चों, b1 क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा और c1 हो जाएगा -3। और इसी तरह से a2 हमारे पास हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -9 और c2 हो जाएगा -2। तो आप देखिए नाउ, अब हमें फाइंड करना है a1 डिवाइड बाई a2 कितना आ जाएगा 1/3, b1 डिवाइड बाई b2 कितना आ जाएगा -3 बाई -9, ये भी कितना आ जाएगा 1/3, और c1 डिवाइड बाई c2 कितना आ जाएगा -3 बाई -2, ये आ जाएगा 3/2। तो हमें क्या मिला है, वेयर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू है b1 डिवाइड बाई b2, बट नॉट इक्वल है बच्चों c1 डिवाइड बाई c2। और ये केस किसका है, नो सॉल्यूशन का। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, इनके कोई भी सॉल्यूशन आपके
नहीं है बच्चों, क्योंकि ये केस किसको इंडिकेट करता है कि ये नो सॉल्यूशन के केस को इंडिकेट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास इसका नेक्स्ट आपके पास है बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इसको लिख दीजिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इनको भी कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग विद किनके साथ कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड किसके साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, a1 हो गया 2, b1 हो गया 1, क्योंकि a1 2 हो गया, b1 1 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा आपका -5, c1 हो जाएगा -5। उसके बाद देखिए a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपके पास 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -8। तो नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, a1 डिवाइड बाई a2 कितना आया है 2/3 हो गया, b1 डिवाइड बाई b2 कितना हो गया 1/2 हो गया, एंड c1 डिवाइड में c2 कितना हो गया आपके पास -5/-8 हो गया, ये हो गया 5/8 हो गया। अब हमें क्या मिला, वेयर हमें तो फर्स्ट से ही पता चल गया कि a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या है बच्चों, हमारे यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमें किससे सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें, आपको पता है बच्चों कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मेथड को हल करें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास पता है हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं x और y, तो 2 वेरिएबल हैं। तो नाउ बाय कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ लगाते हैं बच्चों, तो हम x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, x y और 1 लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों b1 b2, ध्यान देना b1 b2 से स्टार्ट करना है, b1 1 है, b2 1 2 है, तो b1 b2, फिर आपने c1 c2 -5 -8, फिर आपने लिखना है बच्चों a1 a2 2 एंड 3, और उसके बाद फिर b1 b2 1 और 2। तो देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, आप इस टाइप से। दोबारा बता देता हूं बच्चों कि यहां से स्टार्ट करना आपने b1 b2 से, तो पहले b1 b2 लिख दिया, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर b1 b2, और फिर इस टाइप से आपने क्या करनी है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले मल्टीप्लाई किनकी होगी बच्चों, पहले जो मल्टीप्लाई होगी वो आपके पास होगी b1 c2 की, और उसमें से माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, और माइनस कर देनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास देखिए b1 c2 की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा b1 c2, क्योंकि b क्या है हमारे पास b1 b2 था ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई -8। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, पहले उसमें से माइनस कर देना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 की -5 से हो जाएगी -10 इक्वल टू y, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसी टाइप से चलना है अब आगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए -15, उसमें से माइनस कर देना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -16 हो जाएगी, इक्वल टू 1 के डिवाइड में हो जाएगा बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, उसमें से माइनस कर देना है 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है, देखिए x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया -8 + 10, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया -15 + 16, और ये 1/4 -3 कितना हो जाएगा आपके पास है
1 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए आपके पास आ गया 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, और 16 माइनस 15 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 आ गया। तो आपके पास देखिए ये आ गया है। अब नाउ अब हम क्या करेंगे इसको, अब एक बार आप x/2 को 1/1 के इक्वल और एक बार y/1 को 1/1 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, x/2 इज इक्वल टू रख दिया 1/1 एंड, और एक बार किसको y/1 को भी किसके इक्वल रख दिया 1/1 के। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की x से x आ जाएगी, 2 की 1 से 2 आ जाएगी, एंड 1 की y से y आ जाएगी, और 1 की 1 से कितने आ जाएगी 1। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 2 एंड 1 आ गई है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, किस केस में लगाना है, ओनली और ओनली यूनिक सोल्यूशन के केस में लगाना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, वो आप खुद ट्राई करें। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास देखिए दोनों आपके पास है, इसमें भी लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो एक नीचे वाला नो सॉल्यूशन का है और ऊपर वाला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। तो एक करवा देता हूँ मुझे, देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन आपके पास a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू है 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए ये आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो आप a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई, और ये वैल्यू इस साइड में आके माइनस हो जाएगी बच्चों सारी की, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद किन के साथ कंपेयर करोगे बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे। तो क्या मिलेगा अपने को, a1 कितना आ जाएगा बच्चों, a1 आ जाएगा 2, क्योंकि ये देखिए a1 2 है हमारे पास, b1 कितना आ जाएगा 3, और c1 आ जाएगा माइनस 7। इसी टाइप से a2 आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, b2 आ जाएगा a प्लस बी, और c2 आ जाएगा आपके पास माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ये वैल्यू आ गई। नाउ अब इसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, for infinite number of a solution, pair of linear equation, pair of above pair of linear equations have क्या होना चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस के लिए a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू होना चाहिए c1 डिवाइड बाई c2। तो नाउ हम इनको इक्वल रख देते हैं। a1 क्या है 2 है, डिवाइड में a माइनस बी इक्वल टू b1 क्या है 3 है, b2 है a प्लस बी इक्वल टू c1 क्या है माइनस 7 है, डिवाइड में है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। तो माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। नाउ 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइड में 3a प्लस बी माइनस 2, इसको इसके इक्वल रख दिया हमने। एंड आप इन दोनों को भी आप इक्वल रख सकते हो बच्चों, एक बार मैंने इसके इक्वल रख दिया, एक बार मैं इन दोनों को इक्वल रख लेता हूँ। एंड 2a माइनस बी इक्वल टू रख सकते हो 3a प्लस बी। तो आपके पास दो इक्वेशनें बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 7a हो जाएगा और 7 की माइनस बी से माइनस 7b हो जाएगा। 2 की इधर करोगे तो 6a हो जाएगा, 2 की b के साथ 2b हो जाएगी, 2 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4। तो ये आ जाएगा 7a, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 6a तो माइनस 6a हो जाएगा, माइनस 7b है, राइट लेफ्ट साइड में 2b आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, इक्वल टू रह जाएगा माइनस 4। तो a बचेगा यहाँ से, और ये हो जाएगा माइनस के 9b इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं इसको। और इसी टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b
राइट और नॉट। और लेफ्ट साइड में आएगा 2a तो -2a हो जाएगा, -3b है, और राइट लेफ्ट साइड में आएगा 2b तो -2b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास बचेगा a माइनस कितना बचेगा आपके पास बच्चों 5b इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है सेकेंड। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। कोई इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बोला नहीं है, तो यहाँ पे वैसे चैप्टर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है, तो दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास ए और बी की क्या फाइंड हो जाएगी बच्चों, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी टाइप से हमारा जो नेक्स्ट केस है किसका है, वो नो सॉल्यूशन का है, तो नो सॉल्यूशन का केस भी आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से करना है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से करना है। तो दोनों बता दिए हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद है फोर्थ के, इसमें क्या है बच्चों, देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। तो इस तरह के देखिए फिक्स चार्ज पे है और बाकी नंबर ऑफ डेज पे है। तो फिक्स टैक्सी वाला हमने पीछे किया था, एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन एक और किया था हमने। तो इसको आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों, इनकी इक्वेशन बनाइए और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। वैसे इसने बोला बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करो फोर्थ में, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो ट्राई इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। उसके बाद सेकंड है फ्रैक्शन वाला, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व कर लिया है, तो इसको भी आप खुद ट्राई करो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। उसके बाद आता है थर्ड में क्या है, देखिए यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks for he marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। तो how many questions were in their test, कितने क्वेश्चन थे उस टेस्ट के अंदर, ये बताना है बच्चों। तो देखिए हम देखिए राइट आंसर वाले क्वेश्चन कितने हुए वो लेट कर लेते हैं, और रॉन्ग आंसर जिसके उनको उसने रॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन कितने हुए वो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट राइट आंसर्ड क्वेश्चन कितने लेट कर लेते हैं, एक्स है, एंड रॉन्ग आंसर क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर्ड जिनके रॉन्ग आंसर दिए वो क्वेश्चन कितने थे बच्चों, वाई है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास x प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके पास x प्लस वाई। राइट आंसर क्वेश्चन x हो गए, रॉन्ग आंसर क्वेश्चन y हो गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट में है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब उसने अगर राइट आंसर दिया है तो उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स, और अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया तो 1 मार्क्स उसका कट हो गया है। इट मीन्स उसको कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स। तो यस गेट 40 मार्क्स, कब मिले हैं उसको, 40 मार्क्स गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए उसने क्या किया है, 1 मार्क्स उसका क्या हो गया है, लूज हो गया बच्चों, रॉन्ग आंसर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज अब उसको 3 मार्क्स मिले हैं तो 3x मार्क्स हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो राइट आंसर क्वेश्चन है वो कितने हैं, x हैं, तो एक में 3 मिले हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3x। टोटल उसको 3x मिले, उसमें से कट कितने हो गए, तो रॉन्ग आंसर कितने हैं, y हैं, तो उसका 1 मार्क्स कट हो गया, तो y के कितने हो जाएंगे, y हो गए, तो माइनस हो गए वो, तो टोटल कितने ले गया वो 40। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट। इसी टाइप से उसको सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड में हैड 4 मार्क्स बीन आंसर्ड फॉर करेक्ट आंसर गेट कितने 4 मार्क्स एंड
फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर बीन डिटेक्टेड कितने डिटेक्ट कर दिए बच्चों? रॉन्ग आंसर के लिए बीइंग डिटेक्टेड कितने डिटेक्ट किए यहाँ पे? 2 मार्क्स। और टोटल कितने गेट किए हैं उसने? यहाँ पे 40 मार्क्स स्कोर किया है, 50 मार्क्स स्कोर किया है। यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स एंड टोटल स्कोर्ड 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का स्कोर किया है। दिस इंप्लाइज 4 मार्क्स उसको मिले और उसमें से 2y कट हो गए और इसने कितने मार्क्स का स्कोर कर दिया? 50 मार्क्स का। अब ये देखो ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1y आ जाएगा और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? सेकंड आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से। सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो रॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाएंगे और राइट आंसर क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ऐड करोगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ में क्या है? प्लेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे है देखिए ये, इसके ऊपर एक प्लेस ए है और एक प्लेस क्या है? बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है, सॉरी। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है, और सेम टाइम में एट ए सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, और उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है, और वो क्या चल रही है बच्चों? ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स के अंदर मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ चलती हैं ऐसे, तो ईच दे मीट इन 1 आवर, तो एक घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो हमें 2 कार्स की स्पीड बनानी है। तो लेट स्पीड ऑफ, जो हमारे पास कितनी कार है? प्लेस तो 2 दे रखे हैं। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, तो जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड एक्स लेट कर लेते हैं, और जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड को क्या लेट कर लेते हैं? वाई। तो स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए कितनी ले लेते हैं बच्चों? x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड कितनी लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या बोला है कि उनके बीच की जो टोटल जो आपकी 2 प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ए एंड बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों? 100 किलोमीटर है। अब देखिए, अगर कारें आपस में सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। और अगर आप हमारे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, मीन्स टुवर्ड्स ईच अदर आती हैं, तो देन स्पीड्स विल ऐड। तो स्पीड क्या हो जाएंगी? उनकी ऐड हो जाएंगी। तो इफ कार ट्रेवल इन, देखिए इफ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन देन स्पीड इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, सॉरी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब कारें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। एंड इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन, देन स्पीड इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी बच्चों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। नाउ जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलते हैं बच्चों। तो कार अगर क्या जाती है? सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो कितना टाइम लेती हैं? 100 किलोमीटर, डिस्टेंस टोटल है 100, और कितना टाइम लेती हैं? 5 आवर्स। और स्पीड उनकी सेम डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो जाएगी? x माइनस वाई। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इफ कार क्या जा रही है बच्चों? सेम डायरेक्शन में। कार स्टार्ट
फ्रॉम ए cars travel in same direction, sorry, if cars travel in same direction, if cars travel in same direction, तो सेम डायरेक्शन में अगर वो कार क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो दे मीट इन 5 आवर्स। तो कितने टाइम में मिलती हैं वो? 5 आवर्स में। दिस इम्प्लाइज अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 डिवाइड में 5, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कट होके 20 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसी टाइप से इफ कार ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 आवर के अंदर ही मिल जाएंगी। इट मीन्स उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी और जो डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम 1 ही घंटा लगना है उसको, तो 1 आवर लगेगा तो 100 ही आ जाएगा आपके पास। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी आपकी? सेकंड आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपके पास एक्स और वाई की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट 5th क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई खुद करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, then area is increased 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी बच्चों, x यूनिट, और एंड जो उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ हो जाएगी बच्चों y यूनिट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा बच्चों एरिया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अगर एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स एक्स वाई में से 9 लेस हो जाएगा। कब, जब लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। इफ लेंथ reduced by 5 units and breadth increased by 3 units, then area reduced 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए मैंने ये x इंटू वाई एरिया है, अगर x लेंथ है और y क्या है, ब्रेड्थ है, तो अगर x 5 यूनिट क्या कर दी जाए, रिड्यूस कर दी जाए, तो x माइनस 5 हो गई इंटू y कितनी इंक्रीज कर दी, 3 यूनिट, तो y प्लस 3 हो गई। लेकिन जो टोटल एरिया जो अब ये भी तो एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया कितना आएगा, एरिया जो एक्स वाई था उसमें से कितना कम हो गया एरिया, 9 लेस हो गया एरिया, 9 लेस हो गया। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई आ जाएगी, एक्स की 3 से करेंगे 3x आ जाएगा, -5 की -5y आ जाएगा, -5 की 3 के साथ -15 इज इक्वल टू एक्स वाई -9। तो एक्स वाई से एक्स वाई बोथ साइड क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो 3x - 5y -15 राइट साइड में आके +15 हो जाएगा आपका। तो 3x - 5y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी टाइप से आपके पास सेकंड में क्या बोला गया कि लेंथ इंक्रीज कर दें, तो मैं इसी टाइप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख लेना x + 3 हो जाए और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें, y + 2 हो जाए, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई इंक्रीज हो जाएगा, 67 इंक्रीज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगी, 2 की x के साथ 2x, 3 की y के साथ 3y, 6 की 2 की 3 की 2 के साथ 6 इज इक्वल टू एक्स वाई + 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 6 राइट साइड में आके -6 हो जाएगा, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 61। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेना तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो ये एक्सरसाइज जो 3.5 है वो कंप्लीट है। उसके बाद कल हमारी इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज बची है 3.6, उसको अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। इसमें जो भी जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आप खुद ट्राई कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए बच्चों।
तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।